हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। एडुटेरिया करंट अफेयर्स बुक को हम लोग प्रैक्टिस सेट पढ़ने के बाद अब इसे चैप्टर वाइज पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले चैप्टर में फटाफट 100.com दिया है, जिसके 60 क्वेश्चन तक हम पढ़ चुके हैं और आज की वीडियो में 61 से हम पढ़ेंगे। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित होने वाली है? तो विश्व की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक थ्री व्हीलर फैक्ट्री तेलंगाना में स्थापित होगी। और तेलंगाना से रिलेटेड फैक्ट्स हैं कि इसकी राजधानी हैदराबाद है और तेलंगाना सरकार ने केसीआर किट योजना शुरू किया था। तो केसीआर किट योजना क्यों शुरू हुआ था? तो ये गर्भवती महिलाओं को प्रसव के बाद ये किट दिया जाएगा, जिसमें 16 चीज़ें होंगी। और इसी तरह है कि तेलंगाना सरकार मोबाइल बेस्ड ई वोटिंग प्रणाली का शुरुआत किया है, जिसमें स्मार्टफोन से वोटिंग किया जाएगा। नेक्स्ट 62 नंबर है। विश्व की सबसे ऊंची सुरंग बनाने की घोषणा BRO ने कहाँ की है? तो BRO का फुल फॉर्म होता है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। तो BRO विश्व की सबसे ऊंची सुरंग कहाँ बनाएगा? तो ये सिनकुला दर्रा के पास बनाएगा BRO। अब BRO की स्थापना हुई थी 7 मई 1960 को और BRO का हेडक्वार्टर है, BRO यानी कि बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट 63 नंबर है। दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कहाँ बनेगा? तो दुनिया का सबसे बड़ा पेट्रोलियम अनुसंधान केंद्र कुवैत में बनेगा और कुवैत की राजधानी है कुवैत और यहाँ की मुद्रा है कुवैत दिनार। नेक्स्ट है, बिटकॉइन को अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में दर्जा देने वाला दूसरा देश कौन बना है? तो बिटकॉइन को आधिकारिक मुद्रा के रूप में दर्जा देने वाला दूसरा देश बन गया है मध्य अफ्रीकी गणराज्य। और बिटकॉइन को मुद्रा के रूप में दर्जा देने वाला पहला देश बना था अल साल्वाडोर और अल साल्वाडोर में ही बिटकॉइन सिटी की स्थापना हुई थी। बिटकॉइन सिटी की स्थापना अल साल्वाडोर में हुई थी। नेक्स्ट है 65 नंबर। नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो नाटो साइबर रक्षा इकाई में शामिल होने वाला पहला एशियाई देश बन गया है दक्षिण कोरिया। और नाटो का फुल फॉर्म होता है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और नाटो की स्थापना हुई थी 4 अप्रैल 1949 को और इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में और नाटो के सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोल्टेनबर्ग। नेक्स्ट है 66 नंबर। अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला कौन बनी है? तो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय में सेवा देने वाली अमेरिकी इतिहास की पहली अश्वेत महिला न्यायाधीश केतंजी ब्राउन जैक्सन बनी है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है, जो कि पोटोमैक नदी के किनारे है, पोटोमैक नदी। और अमेरिका के राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन। इसे भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 67। मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश कौन बना है? तो मंकी पॉक्स वायरस से ग्रसित मरीजों के लिए 21 दिनों का क्वारंटाइन अनिवार्य करने वाला पहला देश बन गया है बेल्जियम और बेल्जियम की राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स है और इसी ब्रुसेल्स में नाटो का हेडक्वार्टर है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 68। विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट कहाँ स्थापित होगा? तो विश्व का पहला टैक्सी फ्लाइंग एयरपोर्ट इंग्लैंड में स्थापित होगा और इसका नाम क्या है? तो इसका नाम होगा वर्टिपोर्ट और यह इंग्लैंड में स्थापित होगा। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन और यहाँ का मुद्रा है पाउंड स्टर्लिंग। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर कौन बना है? तो दुनिया का सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषक शहर ढाका बना है, जो कि बांग्लादेश का शहर है ढाका। बांग्लादेश की मुद्रा है टका और यहाँ के राष्ट्रपति है अब्दुल हामिद और यहाँ की प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना। नेक्स्ट है 70 नंबर है।
विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि कहाँ के वैज्ञानिकों ने हासिल की है? तो विश्व में पहली बार चंद्रमा से लाए गए मिट्टी में बीज अंकुरित करने की उपलब्धि फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने हासिल की है। और ये फ्लोरिडा विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये विश्वविद्यालय अमेरिका में है। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यहाँ के राष्ट्रपति जो बिडेन है। नेक्स्ट है 71, मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि कहाँ के वैज्ञानिकों ने की है? तो मानव रक्त में माइक्रोप्लास्टिक पाए जाने की पुष्टि नीदरलैंड के शोधकर्ताओं ने की है। तो इसका आंसर हो जाएगा नीदरलैंड। नीदरलैंड की राजधानी है एम्स्टर्डम और यूरो यहाँ की मुद्रा है और यहाँ के प्रेसिडेंट है मार्क रूटे। नेक्स्ट है 72 नंबर, इसरो द्वारा शुक्र के लिए एक मिशन की घोषणा की गई। तो इसरो ने शुक्र के लिए कब तक एक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है? तो इसरो ने शुक्र के लिए दिसंबर 2024 तक एक मिशन लॉन्च करने की घोषणा की है। इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को हुई थी और इसके संस्थापक कौन थे? तो इसरो के संस्थापक थे विक्रम साराभाई और इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। और अभी वर्तमान में इसरो के हेड है एस सोमनाथ। पहले के सिवन थे, तो के सिवन के बाद एस सोमनाथ बने हैं। वर्तमान में एस सोमनाथ है 2022 में हेड। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन है, अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा जिसका नाम एल्सियोनस है, इसकी खोज किसने की? तो इसकी खोज यूरोपीय खगोलविदों ने की है। तो एल्सियोनस क्या है? तो अब तक ज्ञात सबसे बड़ी रेडियो आकाशगंगा है और इसकी खोज यूरोपीय खगोलविदों ने की है, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट है 74 नंबर, नासा द्वारा अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराने की योजना कब तक की है? तो नासा अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को कहाँ गिराएगा? प्रशांत महासागर में। और कब तक गिराने की इसकी योजना है? तो जनवरी 2031 तक। तो नासा जनवरी 2031 तक अपने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन को प्रशांत महासागर में गिराएगा, इसे आप याद रखिएगा। और नासा की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 1958 को हुई थी और नासा का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी है और इसके प्रेसिडेंट हैं बिल नेल्सन। और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप नासा से संबंधित है, इसे आप याद रखिएगा, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप। नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, विश्व की पहली ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली आयरन बीम का परीक्षण किसने किया? तो आयरन बीम क्या है? एक ऊर्जा आधारित हथियार प्रणाली है। यह एक पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली है। आयरन बीम पहली लेजर मिसाइल रक्षा प्रणाली है और इसका परीक्षण किसने किया है? इजराइल ने। इजराइल ने इसका सफल परीक्षण किया है और इजराइल की राजधानी है जेरूसलम। न्यू शेकेल यहाँ की मुद्रा है और प्रेसिडेंट यहाँ के हैं इसाक हर्जोग और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं येर लैपिड। नेक्स्ट है 76 नंबर, पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन कोविफेंज के उपयोग को मंजूरी देने वाला पहला देश कौन बना है? तो कोविड-19 पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या है? तो पहला पौधा आधारित कोविड-19 वैक्सीन है कोविफेंज और इसके उपयोग को किसने मंजूरी दिया है? और मंजूरी देने वाला पहला देश है, विश्व का पहला देश कौन बना है? तो कनाडा। कनाडा की राजधानी है ओटावा और यहाँ के प्राइम मिनिस्टर है जस्टिन ट्रूडो। नेक्स्ट है 77 नंबर, इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन बना है? तो इंटरनेट एक्सेस प्रदान करने के लिए एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है राजस्थान। और राजस्थान की राजधानी है जयपुर। यहाँ के राज्यपाल है कलराज मिश्र और यहाँ के सीएम है अशोक गहलोत। राजस्थान से संबंधित कुछ योजनाएं हैं जैसे कि उड़ान योजना ग्रामीण लड़कियों के लिए राजस्थान में शुरू हुआ था। ग्रामीण लड़कियों को छात्रवृत्ति देने से संबंधित है ये योजना। और एआई आधारित लोक अदालत राजस्थान में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है 78, भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना जिसका नाम है कदम। पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुटना का नाम क्या है? कदम। इसे किसने लॉन्च किया है? तो इसे आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है।
तो भारत का पहला पॉलीसेंट्रिक प्रोस्थेटिक घुसना IIT मद्रास ने लॉन्च किया जिसका नाम है कदम, इसे आप याद रखिएगा। नेक्स्ट 79 है, सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना कहाँ होगी? तो सेमीकंडक्टर के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भारत की पहली डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट की स्थापना हैदराबाद में होगी। और हैदराबाद कहाँ है? तो यह तेलंगाना में है। तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। यहाँ के राज्यपाल है तमिल सौंदरराजन। और यहाँ के CM हैं के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना ने शुरू की थी एक योजना जिसका नाम है मेडिसिन फ्रॉम स्काई। इसमें ड्रोन से दवाओं की आपूर्ति करना था। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहाँ स्थापित हुआ? तो एशिया का सबसे बड़ा और भारत का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप नैनीताल में स्थापित हुआ है। और नैनीताल कहाँ है? उत्तराखंड में। नैनीताल उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड से रिलेटेड फैक्ट्स हैं कि इसकी 2 राजधानियां हैं, देहरादून और गैरसैंण। है। और पुष्कर सिंह धामी यहाँ के CM है, पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स हैं जैसे कि भारत का सबसे बड़ा पामेटम कहाँ उद्घाटन हुआ है पामेटम का? तो इसका उद्घाटन भी उत्तराखंड में हुआ है। और यहाँ पे इस पामेटम में ताड़ की 110 प्रजातियाँ हैं। और भारत का सबसे ऊंचा हर्बल पार्क उत्तराखंड के चमोली जिला में बना है। और उत्तराखंड सरकार ने मनरेगा के तहत कार्य दिवसों को 100 से बढ़ाकर 150 दिन कर दिया था, इसे आप याद रखिएगा। मनरेगा के तहत कार्य दिवस कितने दिनों का होता है? 100 दिनों का, लेकिन उत्तराखंड सरकार ने इसे बढ़ाकर 150 दिन कर दिया था। और इसी तरह सृष्टि गोस्वामी उत्तराखंड की 1 दिन की CM बनी थी, 1 दिन की CM बनी थी, इसे भी आप याद रखिएगा। उत्तराखंड ने शुरू किया था एक योजना, घर की पहचान बेटी के नाम। घर की पहचान बेटी के नाम। इसमें बेटी के नाम का नेम प्लेट लगाना था घरों के दरवाजे पे। तो ये योजना उत्तराखंड से संबंधित है। तो इस तरह हमने आज के इस वीडियो में एडुटेरिया का जो 1.5 साल के करंट अफेयर्स का बुक आया है उसके पहले चैप्टर का जो फटाफट 100.com दिया है उसमें 80 क्वेश्चन कर लिया। और बाकी के 20 क्वेश्चन आगे के वीडियो में करेंगे। तो इसी तरह हम लोग इस पूरे बुक को शॉर्ट नोट्स बना के चैप्टर वाइज पढ़ेंगे, जिससे कि हमारी करंट अफेयर्स की तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी और आने वाले एग्जाम्स में हमें इससे काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।